हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स। जो हमारे ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स हैं, मतलब जो हमारे स्पेक्टिकल थे पहले के टाइम में, उनकी हिस्ट्री क्या है, कब वो स्टार्ट हुए, किसने उनको सबसे पहली बार बनाया, किसने उनका यूज़ किया, कैसे कैसे स्पेक्टिकल जो हैं वो फैशन में आए, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो द हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स रेफरिंग टू द लेंस मटेरियल यूज्ड इन आई ग्लासेस। जो हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स की, वो हम स्टार्ट करेंगे लेंस मटेरियल से। मतलब जो हमारे आई ग्लासेस हैं, जो हमारा स्पेक्टिकल है, उसके अंदर जो हमारे लेंस का मटेरियल यूज़ होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रीडिंग डिवाइस वॉज अ रीडिंग स्टोन, अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड बाय मॉन्क्स इन यूरोप। सबसे पहले क्या हुआ, एक रीडिंग स्टोन आया। रीडिंग स्टोन का मतलब है एक ऐसा पत्थर जिसके आर पार हम देख सकते थे, जो पत्थर ट्रांसपेरेंट था। इस पत्थर को कैसे यूज़ किया गया, सबसे पहले इसे वर्ड पे रखा गया। वर्ड पे रखने के बाद वर्ड जो है वो इन्हेंस हो गए। इन्हेंस मतलब उनका जो साइज़ था वो इन्हेंस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें काफ़ी इजी हो गया वर्ड को पढ़ना। उस रीडिंग स्टोन के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ था, और ये सबसे पहले यूज़ किया था इसका मॉन्क्स ने। मॉन्क्स नाम के एक इंसान ने, जो कि यूरोप में रहता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th सेंचुरी की। स्पेक्टिकल आर बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वेंटेड इन नॉर्थर्न इटली, लाइकली टू करेक्ट presbyopia, farsightedness associated with aging. These early spectacles often featured convex quart or glass lenses set in frames made of wood or horn. तो 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो हमारे स्पेक्टिकल थे वो इन्वेंटेड हुए थे। कैसे स्पेक्टिकल इन्वेंटेड हुए थे, स्पेक्टिकल हमारे इन्वेंटेड हुए थे प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए। प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए इटली में हमारे स्पेक्टिकल जो थे वो इन्वेंट हुए थे। प्रेसबायोपिया सबसे पहले क्या होता है, प्रेसबायोपिया जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। प्रेसबायोपिया को हम रिफ्रैक्टिव एरर में कंसीडर नहीं करते हैं। होता क्या है, 40 की एज के बाद हमारा जो नियर विजन है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। उस कंडीशन को बोला जाता है प्रेसबायोपिया। ठीक है। तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए हमारे लेंसेज जो हैं, स्पेक्टिकल जो है वो इन्वेंट हुए थे। ठीक है। ये जो अर्ली स्पेक्टिकल थे, इनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ था, ग्लास लेंसेज थे ये, और इन्हें सेट किया गया था फ्रेम्स में। जो फ्रेम किसके बने हुए थे, वुड के या फिर हॉर्न के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में क्या हुआ था, हमारे जो स्पेक्टिकल थे, स्पेक्टिकल वर बीइंग यूज्ड इन चाइना, पॉसिबली इम्पोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर। 15th सेंचुरी में क्या हुआ था, हमारे जो स्पेक्टिकल थे वो यूज़ किए गए थे चाइना में, लेकिन उन्हें इम्पोर्टेड किया गया था कहीं और से, अलग से। ओके। अब हम बात करते हैं 16th सेंचुरी की। स्पेक्टिकल प्रोडक्शन एंड यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप एंड एशिया। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो हमारा स्पेक्टिकल है उनका प्रोडक्शन और उनका यूज़ जो है स्प्रेड हो गया था। किसके थ्रू, यूरोप के थ्रू और एशिया के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th और 19th सेंचुरी में। इसमें क्या हुआ, ग्लास बिकेम द प्राइमरी मटेरियल फॉर ऑप्थेल्मिक लेंसेज। इट्स ऑप्टिकल क्लैरिटी, रेसिस्टेंस टू स्क्रैचेस एंड डिस्कलरेशन एंड एबिलिटी टू बी शेप्ड इनटू वेरियस प्रिस्क्रिप्शन मेड इट आइडल। इसका मतलब ये है, जो ग्लास है, ग्लास जो हमारा मटेरियल है वो बन गया था एक प्राइमरी मटेरियल हमारे ऑप्थेल्मिक लेंसेज के लिए। मतलब ज़्यादातर ग्लास यूज़ होने लगा था ऑप्थेल्मिक लेंसेज के लिए। किसकी वजह से, इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी की वजह से। ये स्क्रैचेस को भी उनका विरोध करता था, रेजिस्टेंस होता है स्क्रैचेस के लिए, डिस्कलरेशन के लिए, और इसमें एबिलिटी होती है शेप्ड होने की किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, और जो इसको आइडल बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। द डायोप्टर वॉज अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंस पावर इन 1875, स्टैंडर्डाइजिंग ट्रायल लेंसेज एंड लेंस प्रिस्क्रिप्शन। जो डायोप्टर है वो हमारी यूनिट है। यूनिट मतलब किसको मेज़र करने की, जो हमारी लेंस पावर होती है। लेंस पावर को मेज़र करने के लिए एक यूनिट को अडॉप्ट किया गया था, जिसको बोला जाता है डायोप्टर। ये कब किया गया था, 1875 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं industrialization. In the early 19th century, industrial lens production began with machines like the 11-spindle grinding machine by John Heinrich August Duncker, improving the speed and
precision of lens manufacturing. The introduction of plastic lens material revolutionized ophthalmic lenses like CR39. CR39 के बारे में मैं अभी आपको डीपली बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हमारी 19th सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ, हमारे जो लेंसेज हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। किसके साथ? मशीन्स के साथ। मशीन कौन सी? 11 स्पिंडल ग्राइंडिंग मशीन, जो किसने लॉन्च करी थी? जॉन हेनरिच ऑगस्ट डॉन्कर ने, और इम्प्रूव किया था इन्होंने स्पीड को और प्रिसीशन को लेंस की मैन्युफैक्चरिंग के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल के अंदर आता है आपका CR39। CR39 जो है वो एक ऐसा लेंस मटेरियल है जो कि अगर उसको आप गर्म कर दें, गर्म करने के बाद भी आप उसकी स्ट्रक्चर में या शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग रेसिन, राइट। CR39 का जो वेट होता है वो थोड़ा लाइटर होता है एज़ कम्पेयर दैन ग्लास मटेरियल, और ये ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है ग्लास के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट की। पॉलीकार्बोनेट क्या है? पॉलीकार्बोनेट भी एक टाइप का लेंस मटेरियल है, प्लास्टिक लेंस मटेरियल है। ये गेन करता है पॉपुलैरिटी फॉर इट्स सुपीरियर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से, सुपीरियर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से पॉपुलैरिटी इसने ज़्यादा गेन करी है एज़ कम्पेयर दैन CR39। ये स्पेशली ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो सेफ्टी लेंसेज में यूज़ होता है। सेफ्टी लेंसेज हम किसको देते हैं? बेसिकली बच्चों को, चिल्ड्रन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1940। 1940 में क्या हुआ, हमारा फर्स्ट प्लास्टिक के जो लेंसेज हैं, प्लास्टिक लेंसेज फॉर आई ग्लासेस वर प्रोड्यूस्ड इन 1970। 1970 में हमारे पहले प्लास्टिक के लेंसेज जो हैं आई ग्लासेस के लिए इन्वेंट हुए। इसमें क्या किया था? इसमें ARC थी। ARC की फुल फॉर्म होती है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। एक कोटिंग होती है लेंस के ऊपर जिसको बोला जाता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। ये डेवलप हुए थे मिलिट्री एप्लीकेटर्स के लिए, और ये स्टार्ट हुए थे यूज़ करने के लिए ऑप्थेल्मिक लेंसेज पर, और इम्प्रूव करने के लिए विजुअल क्लैरिटी को और एस्थेटिक को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1918 की। 1918 में क्या हुआ, हमारे जो हाई इंडेक्स प्लास्टिक के लेंसेज हैं और ट्राइवेक्स मटेरियल है वो इंट्रोड्यूस हुए। ये क्या करते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा थिनर होते हैं और लाइटर होते हैं, मतलब इनका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर दैन ग्लास, और ये थिनर भी होते हैं, मतलब पतले भी होते हैं। स्पेशली ये दिए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हाई प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जब हमारा प्रिस्क्रिप्शन हाई हो, आपका नंबर हाई हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनगोइंग इनोवेशन की। इसमें ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल एंड कोटिंग्स कंटिन्यू टू इवॉल्व। जो हमारा ऑप्थेल्मिक लेंस मटेरियल है और जो कोटिंग है वो कंटिन्यू हो रही है इवॉल्व करने के लिए, विद ऑनगोइंग रिसर्च फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट। जो हमारी ऑनगोइंग रिसर्च है, मतलब जो हमारी रिसर्च चल रही है वो फोकस कर रही है इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टिकल परफॉर्मेंस को, ड्यूरेबिलिटी को। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना टिकाऊ है हमारा जो स्पेक्टिकल, और कंफर्ट को, मतलब पेशेंट को कितना कंफर्ट दे पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक की। मटेरियल्स लाइक ट्राइवेक्स ऑफर अ गुड बैलेंस ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वेट एंड ऑप्टिकल क्लैरिटी। जो हमारा मटेरियल है ट्राइवेक्स, वो हमें क्या ऑफर करता है? वो हमें ऑफर करता है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वेट भी इसका काफ़ी कम होता है, और इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर दैन प्लास्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस कोटिंग की। जो हमारे लेंस के ऊपर कोटिंग होती है उनकी, मल्टी लेयर्ड एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, मतलब इस पर काफ़ी सारी लेयर होती हैं कोटिंग की, एज वेल एज स्क्रैच रेसिस्टेंट, जिसकी वजह से स्क्रैच नहीं आते हैं, ऐसी भी कोटिंग होती है। हाइड्रोफोबिक एंड अदर स्पेशलाइज्ड कोटिंग आर नाउ कॉमन। ये काफ़ी सारी कोटिंग है, स्पेशलाइज्ड कोटिंग बोला जाता है इनको, ये काफ़ी कॉमन है। ये क्या करती है? इन्हेंस करती है, बढ़ाती हैं लेंस की परफॉर्मेंस को और यूज़र के एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की। जो हमारा फ्यूचर ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? रिसर्च कंटिन्यूस ऑन मटेरियल एंड लेंस डिज़ाइन इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इवन मोर एडवांस लेंस टेक्नोलॉजी। जो हमारी रिसर्च है वो कंटिन्यू है, वो चल रही है हमारे न्यू मटेरियल्स पे, नए नए मटेरियल्स पे और नए नए लेंस के डिज़ाइन पे। ठीक है, तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स।